हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द्विज और आज हम देखने वाले हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो लास्ट ईयर भी मुझे स्टूडेंट्स ने पूछे थे और इस ईयर भी बहुत लोगों का डाउट था। सो जो भी मुझे क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, आज हम वो सब कवर करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। SIS 2024 frequently asked questions. सो पहले हम कवर करने वाले हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर टीम्स एंड देन बाद में हम जो जनरल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे बाकी स्टूडेंट्स के वो कवर करेंगे। सो फॉर टीम्स, सो हु कैन पार्टिसिपेट इन SIS 2024? सो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो रहते हैं वो SIS 2024 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट। एंड एक इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया होता है कि ये दिस ईयर it has been 25 teams for shortlisted students and 5 teams for waitlisted students। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं थ्रू एन इंटरनल हैकाथॉन कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट एज पर प्रीमिसेस। सो जो टीम्स क्वालिफाई करेंगे इंटरनल हैकाथॉन कॉलेज में के, वही टीम्स रजिस्टर कर सकती है SIS 2024 के लिए, मतलब आइडिया सबमिशंस के लिए पोर्टल पर। एंड जो टीम्स उसमें सिलेक्ट होंगी वो टीम्स जाएगी ग्रैंड फिनाले के लिए। ओके, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स परस्यूइंग PhD, कैन आई पार्टिसिपेट? सो ऑब्वियसली येस, जो स्टूडेंट्स PhD परस्यू कर रहे हैं दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन SIS 2024 एंड उनको इंटरनल हैकाथॉन क्वालिफाई करनी पड़ेंगी एंड जो टॉप 30 टीम्स रहेंगी उसमें क्वालिफाई करके मतलब उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। देन ओनली दे कैन सबमिट देयर आइडिया ऑन SIH पोर्टल फॉर द नेक्स्ट राउंड। ओके, सो सभी को इंटरनल हैकाथॉन का क्राइटेरिया क्लियर करना ज़रूरी है पार्टिसिपेट करने के लिए। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ टीम फॉर्मेशन? सो टीम फॉर्मेशन के लिए ऑल द पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी फ्रॉम द सेम कॉलेज और स्कूल। इंटर कॉलेज इंटर स्कूल टीम्स आर नॉट परमिटेड। ठीक है, सो सबसे पहले तो कॉलेज में की ही टीम चाहिए, एक ही कॉलेज में की टीम चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट में से रहेंगे तो चलेगा, बट एक ही कॉलेज से होने चाहिए सारे 6 के 6 मेंबर्स एक टीम में के। मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस और डिसिप्लिन विद इन द सेम इंस्टीट्यूट मे बी फॉर्म अ टीम। जैसे कि मैंने बताया अभी कि सारे मतलब अलग अलग ब्रांचेस के स्टूडेंट्स कैन मेक अ टीम। ईच टीम मस्ट कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर इंक्लूडिंग द टीम लीडर एंड मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 1 फीमेल मेंबर। सो ये मेजर रिक्वायरमेंट है टीम क्रिएशन के लिए कि एक टीम लीडर होना चाहिए और उसके साथ 5 मेंबर्स होने चाहिए। ऐसे ओवरऑल 6 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है एक टीम बनाने के लिए एंड दैट 6 मेंबर्स में एक फीमेल मेंबर होना कंपलसरी है। अगर आपके टीम में अगर 6 के 6 मेल मेंबर्स है सो यू कैन नॉट पार्टिसिपेट। फॉर द हार्डवेयर एडिशन मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स आर एनकरेज अलाउिंग द मिक्स मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनर प्रोग्रामर्स। सो हार्डवेयर के लिए कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स रह सकती है मल्टीपल डिपार्टमेंट में से। फॉर सॉफ्टवेयर एडिशन मेजर फोकस ऑन डिजिटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इट इज़ मैंडेटरी दैट द मेजॉरिटी ऑफ द टीम मेंबर्स पोजेस द स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स। सो सॉफ्टवेयर के लिए ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स तो होनी ही चाहिए सारे मेंबर्स की। सो दैट्स वाई उसमें तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे टीम फॉर्म करते हो। What is the role of college single point of contact, means SPOC? So college SPOC should nominate 25 teams as shortlisted and 5 teams as waitlisted. The nomination can be made in any category. So कोई भी कैटेगरी में से 30 टीम सिलेक्ट करनी पड़ती है एक SPOC को। SPOC registration has begun in the first week of August. The deadline for team nomination and idea submission on the SIH portal is September 12th. सो September 12th लास्ट डेट है। सो नियरली 12 to 13 डेज रिमेनिंग है अभी भी सबमिशंस के लिए। सो यू कैन सबमिशन के लिए एंड रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आपके कॉलेज में से अगर किसी ने अभी तक SPOC के लिए रजिस्टर नहीं किया है सो अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। 12 सितंबर तक लिंक ओपन है एंड SPOC रजिस्ट्रेशन करने के बाद यू कैन सबमिट योर आइडिया ऑन SIH पोर्टल। द कॉलेज SPOC मस्ट लॉग इन टू द SIH GOV
sh.gov.in with their credentials and enter the details of top 30 teams, 25 shortlisted and 5 waitlisted. सो कॉलेज SPOC को ही टीम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके कॉलेज में SPOC रजिस्ट्रेशन हो चुका है. इफ़ आपके कॉलेज में SPOC रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है सो यू कैन नॉट पार्टिसिपेट. तो पहले SPOC रजिस्ट्रेशन करवाइए आपके कॉलेज में से, एंड देन यू कैन रजिस्टर द टीम्स ऑफ योर कॉलेज फॉर SH grand finale. Grand finale means SH submission of SH idea submission on the portal. I am pursuing distance part-time and currently engaged in working professional. Can I participate? So anyone who is working as a professional, they cannot participate in SH. So आप स्टूडेंट होना इम्पॉर्टेंट है SH 2024 में पार्टिसिपेट करने के लिए. ओके, व्हाट इज़ द प्राइज मनी ऑफ विनिंग टीम. सो ये तो हर साल का फिक्स रहता है कि 1 लाख रुपीज़ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए 1 लाख रुपीज़ मिलते हैं और एक ही टीम जीतती है. ओके, सो नो फर्स्ट रनर अप, नो सेकंड रनर अप, ओनली 1 विनिंग टीम. व्हेन कैन आई सबमिट द आइडिया अगेंस्ट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो स्टूडेंट कैन सबमिट देयर आइडियाज़ ओनली आफ्टर SPOC रजिस्ट्रेशन. सो SPOC रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने अभी बताया, SPOC रजिस्ट्रेशन तो मस्ट है. सबसे पहले SPOC रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बाद ही इंटरनल हैकाथन होती है और उसके बाद ही हम SH पोर्टल पर अपना आइडिया सबमिशन कर सकते हैं. ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था गाइडलाइंस वाले. सो यू कैन रेफर दैट कि कैसे कैसे प्रोसीजर चलती है. विल दिस हैकाथॉन बी ऑर्गेनाइज डिजिटली और इन पर्सन. सो SH का तो फिक्स होता है कि जो फर्स्ट स्टेज होती है वो ऑनलाइन स्टेज होती है, जिसमें मतलब आपको एक अपना प्रेजेंटेशन सबमिट करना पड़ता है, एंड उस प्रेजेंटेशन के बेसिस पर जो मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस है वो आपको सिलेक्ट करती है. मीन्स जितने भी सबमिशंस आए उसमें से टॉप 4 to 5 टीम सिलेक्ट की जाती है जो ग्रैंड फिनाले के लिए मूव करती है नोडल सेंटर्स पर, और वहाँ पे उनका ग्रैंड फिनाले होता है. एंड देन जो टीम्स अच्छी परफॉर्म करती है एंड एक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस देती है मिनिस्ट्रीज को, उन्हें विनर डिक्लेयर किया जाता है. द इंटरनल हैकाथॉन नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज ऑन विच डेट एंड व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंटरनल हैकाथॉन. सो बेसिकली इंटरनल हैकाथॉन का जो कंसेप्ट है वो पूरा इंस्टीट्यूट पे बेस्ड है कि इंस्टीट्यूट को जब चाहिए तब वो इंटरनल हैकाथॉन ले सकते हैं, इंस्टीट्यूट एंड SPOC ऑफ द इंस्टीट्यूट. सो उन्हें जब चाहिए तब वो इंटरनल हैकाथॉन कंडक्ट कर सकती है. बट SH वाले बोलते हैं कि जितने जल्दी हो सके उतने अच्छे जल्दी कर लेना चाहिए इंटरनल हैकाथॉन, एज की देन टीम्स को आइडिया सबमिशंस के लिए ईजी हो जाता है SH पोर्टल पर. What about the mentors, or how many mentors can be nominated, and what is the minimum requirement for a mentor to mentor a team in a hackathon? So basically SH में होता क्या है कि एक टीम को 2 mentors allocate होते हैं, मीन्स allocate किए जा सकते हैं. अगर the participating team can nominate up to 2 mentors, one is industry mentor and one is academic mentor. Okay. एंड वो सीनियर फैकल्टी होने चाहिए और वो डोमेन एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए उनके पास, तभी वो मेंटरशिप कर सकते हैं. इज़ इट मैंडेटरी फॉर कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट टू ऑर्गेनाइज इंट्रा कॉलेज हैकाथॉन. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कॉलेज टू कंडक्ट इंटरनल हैकाथॉन फॉर इंस्टीट्यूट, एज कि वो शॉर्ट लिस्ट करने में ईजी जाता है. मीन्स अगर कॉलेज में 60 टीम्स है एंड वी नीड टू फॉरवर्ड ओनली 30 टीम्स, सो इंटरनल हैकाथॉन अगर होता है तो वी कैन फिल्टर आउट द टॉप 30 बेस्ट परफॉर्मिंग टीम्स टू सबमिट ओवर SH पोर्टल. ओके, देन जनरल FAQs में ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे तो. देन यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस है ओनली, जैसे कि व्हाट इज़ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन. सो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इज़ एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें मिनिस्ट्रीज़ अलग अलग डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशंस आकर अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं एंड स्टूडेंट्स उन पर सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं, न्यू इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं. देन व्हेन डिड द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन स्टार्ट. सो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 में स्टार्ट हुआ था ओनली विद द सॉफ्टवेयर चैप्टर, एंड देन इट एडेड द हार्डवेयर चैप्टर इन 2018, एंड तब से ये चल रहा है. दिस ईयर इट इज़ द 7th एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन.
देन हु कैन सबमिट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन. सो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड private bodies, NGOs, companies, startups can submit their problem statements. Can an individual in India, such as someone working in a private company, pose a challenge or submit a problem statement? What are the financial implications? So basically अगर आपको SIH 2024 में मीन्स SIH में अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबमिट करना है, सो बेसिकली उसके लिए सॉफ्टवेयर एडिशन के लिए 1.9 लाख का अमाउंट लगता है. एंड इफ़ यू आर सबमिटिंग अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर हार्डवेयर, इट रिक्वायर्स 3 लाख पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ओके. एंड एक एडिशनल रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी आपको पे करना पड़ता है, विच इज़ 25,000 पर कंपनी इफ़ यू आर अ कंपनी. एंड दिस टाइप की कुछ प्रोसीजर होती है. ये आपको SIH की वेबसाइट पर जाकर ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा. कैन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट सबमिट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट? सो बेसिकली यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबमिट नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन के लिए बने होते हैं. सो इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करा सकते हैं, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबमिट नहीं कर सकते. कैन अ स्टूडेंट फ्रॉम डिस्टेंस पार्ट टाइम एजुकेशन प्रोग्राम पार्टिसिपेट इन SIH 24? सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड you want to participate in SIH 24, सो यू कैन पार्टिसिपेट इन SIH बिकॉज स्टूडेंट्स ही चाहिए SIH 24 में पार्टिसिपेट करने के लिए. इफ़ यू आर अ जॉब प्रोफेशनल, कोई काम कर रहे हो, तो यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन SIH. आप कोई ना कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड होने चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए. सो थैंक यू. इतना ही था आज के वीडियो में. स्टे ट्यून्ड. अगर कोई अपडेट आती है सो आई विल बी अपडेटिंग यू ऑन माई दिस यूट्यूब चैनल. जैसे कोई अपडेट आती है मेरा वीडियो आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा.